हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी, सलाम, नमस्ते। दोस्तों, आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना बिजी हो चुका है कि ज़्यादातर लोगों के पास अच्छा खाने पीने का टाइम नहीं होता। वो ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, फ्राई फूड खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों की जो क्रेविंग होती है वो ज़्यादा फैट बढ़ाने लगती है बॉडी में। जो ब्लड की प्रोफाइल होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। जो हाई बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में बढ़ने लगते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, जो आगे चलकर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो अच्छा नहीं खाने के कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है बॉडी को। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करिए, अपने डाइट में थोड़ा सुधार करिए। तो आज की जो चीज़ है जो अपने डाइट में आपने ऐड करनी है वो है ओट्स, यानी ओट्स मील। तो हाई बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में ओट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको। तो जो ओट्स में बीटा ग्लूकान नाम के फाइबर्स होते हैं, जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं, तो बहुत ही हेल्प करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को एंड ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब हम कोई भी फूड खाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फैट होता है, इंटेस्टाइन्स में वो ऑब्जॉर्व करती है उसको बॉडी। जब हम बीटा ग्लूकान ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स हमारी बॉडी में वो जाते हैं, तो उस जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फैट के पार्टिकल्स होते हैं उनको एक तरह से चिपक जाते हैं। तो बॉडी में से निकालने में, मतलब कि जो स्टूल होता है उसमें बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन होती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या फिर बड़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो आप अपनी डाइट में जो ओट्स होते हैं वो ऐड करिए। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि जो ओट्स हम खाते हैं तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। अगर आपके ब्लड में हाई शुगर लेवल है, हाई ग्लूकोज लेवल है, तो उसके कारण ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ने का खतरा होता है। उसके कारण ही ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, जो हमारे ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं। उसके कारण भी ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर इंटरनल जो आर्टरीज होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। तो हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करके ट्राइग्लिसराइड पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये दो ही इसके फायदे हैं। तो और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि आप ओट्स यूज करके अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आपको कोई ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होती है। एंड इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है। तो आपको ख्याल क्या रखना है कि आपने जो सर्विंग है, आप दिन में 2 या 3 सर्विंग ओट्स के ले सकते हैं। क्योंकि इसका प्रॉपर जो फंक्शन होगा, कम से कम 3 ग्राम ऑफ बीटा ग्लूकान अगर हम बॉडी को देते हैं, मतलब अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तब जाकर इनका फायदा होता है। इसलिए आप 2 या 3 सर्विंग्स मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में कर सकते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि जो कुकिंग होगी, मतलब कि आपने बनाने की रेसिपी अच्छी हो। ऐसे नहीं है कि इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल डाल के इसको बना रहे हो, क्योंकि आपकी कैलोरीज उससे बढ़ जाएगी। आपने एक हेल्दी तरीके से ओट्स को कुक करना है। तो साथ में आपने ओवरऑल डाइट का भी ध्यान रखना है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप ओट्स खा के ही अपनी जो ब्लड प्रोफाइल है या फिर वेट लॉस कर लोगे, क्योंकि आपने ओवरऑल डाइट का ध्यान रखना है कि सारा दिन आप खाते क्या है। साथ में अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी आपने करनी है। जरूरी नहीं है कि आपने जिम जाकर ही करनी है, वॉक कर सकते हैं, आप घर पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो योगा कर सकते हैं। तो आपने डाइट का भी ध्यान रखना है एंड फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। तो इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप अपने बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल कर सकते हैं। तो हो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।